आज समझते हैं वर्कमैन वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज केस लॉ, सिर्फ 2 मिनट में। तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम यहाँ पर ए लिमिटेड बोलेंगे रेफरेंस के लिए। हुआ कुछ ऐसा था कि ए लिमिटेड ने यहाँ बी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा था और स्वाभाविक रूप से बी लिमिटेड इनको बीच बीच में डिविडेंड्स प्रोवाइड करता रहता था। अब ये जो डिविडेंड्स थे ये जाकर ऐड हो जाते थे ए लिमिटेड के प्रॉफिट्स में और एक लीगल ऑब्लिगेशन थी ए लिमिटेड पे कि वो अपने प्रॉफिट्स पर बोनस देगा, किसे? वर्कमैन को। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये डिविडेंड ज्यादा होने की वजह से इनके प्रॉफिट्स भी ज्यादा नजर आते थे और इसी वजह से बोनस भी ज्यादा देना पड़ता था। तो अब ए लिमिटेड ने यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाई और एक 100% ओन सब्सिडियरी 100% सब्सिडियरी अपनी खोल ली जिसका नाम रख देते हैं सी लिमिटेड और सारे के सारा इन्वेस्टमेंट जो था, जो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट था बी लिमिटेड में, वो पूरा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। अब इस वजह से बी लिमिटेड आगे से डिविडेंड सी लिमिटेड को देने लगा और यहाँ पर जो प्रॉफिट्स दिख रहे थे अब वो ज्यादा ना दिख के कम दिखने लगे और इसी वजह से बोनस भी कम देना पड़ रहा था। ये चालाकी वर्कमैन समझ गए और इसको कोर्ट में लेकर गए। कोर्ट जाने पर ये होता है कि ए लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में तो एक कॉर्पोरेट वेल है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो सी इसका सब्सिडियरी बना और ए बना शेयर होल्डर। और कॉर्पोरेट वेल जो है वो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में होता है। लेकिन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज के केस में इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ये कॉर्पोरेट वेल ए लिमिटेड को एक लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि बोनस देने से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो कोर्ट समझ गया कि ए लिमिटेड इज वेरी चालाक ब्रो। एक्चुअली तो ए और सी के बीच पे कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ ऑन पेपर अलग है। सी लिमिटेड के कोई अपने ऑपरेशंस, कोई एसेट्स कुछ भी नहीं है और उसे सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए बनाया गया है। ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाता है जैसा कि इस केस में हुआ। अगर ये केस ना समझ आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।